हेलो दोस्तों, वेलकम टू जावा ट्री पॉइंट। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो हमारा इंसर्शन इन टेबल। इंसर्शन इन टेबल इन दिस इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने देखा था, हमारे जावा के स्टेज देखे थे हमने। और उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हमारा हाइबरनेट यूज करके। सो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो हमारा जो मैंने हाइबरनेट में डीडीएल कमांड यूज करके, हाइबरनेट का डीडीएल कमांड यूज करके मैंने टेबल बनाया था। उसके अंदर डेटा कुछ डालना है, कुछ इंसर्ट करना है। मैंने अभी तक डीडीएल कमांड ही देखा था। अब देखते हैं कि उसके अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं नेटबीन्स में काम कर रहा हूँ, तो मैं नेटबीन्स में चलता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से नेटबीन्स मेरा ये रहा। और सबसे पहले मैं बता दूं, इसके पहले जो हमने वीडियोज की बनाए थे वो हमारा एक डीडीएल ऑपरेशन करके एक प्रोजेक्ट में बनाया था। मैं फिर से वो चीजें नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। मुझे बीन बनाना पड़ेगा, फिर मुझे रिसोर्सेज के अंदर 2 एक्सएमएल फाइल बनानी पड़ेगी, वो सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। तो मैं आपको सिंपली एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बीन के अंदर मैंने कुछ बीन क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल्स बनाए थे। टोटल हमारे 3 वेरिएबल्स थे, नेम, आईडी एंड एड्रेस। 3 चीज था हमारा। ठीक है, और जो बीन क्लास के अलावा जो 2 फोल्डर्स हैं उसमें से एक रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस के अंदर हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये हमारा एक्सएमएल का, जिसके अंदर मैं हाइबरनेट मैपिंग फाइल को यहाँ पे मैप करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने मैप किया है। बाकी हमारे कनेक्शन प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें ये हमने पहले भी देखा है, तो मैं बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ फिलहाल। एंड इस रिसोर्सेज के अंदर एक और है student.html, यहाँ पे मैंने उस बीन क्लास को मैप किया है। क्लास का नेम, टेबल का नेम, डेटाबेस का नेम, आईडी, नेम, प्रो, एड्रेस, ये तीनों चीज मैंने यहाँ पे मैप किया है। एंड जो हमारा लास्ट वाला फोल्डर है, पैकेज है, उसके अंदर हमारा मेन मेथड है। ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, बीन में कुछ डेटा सेट करना है, फिर उस बीन को हमें ट्रांजिएंट स्टेज से परसिस्टेंट स्टेज में डालना है, यानी हमें डेटा को सेव करना है डेटाबेस में। अभी उसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा डीडीएल ऑपरेशन जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि क्रिएट, अल्टर, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ रिसोर्सेज के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने पास क्या किया है, मतलब अपडेट करने के लिए, नया टेबल बनाने के लिए, वो सारी चीजें। यहाँ पे वैलिडेट है तो मैं यहाँ से वैलिडेट निकाल के सिंपली अपडेट डाल देता हूँ। ओके, अभी तो फर्स्ट टाइम है तो हमारा इंसर्ट भी होगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन मुझे अगर फ्यूचर में ऐसे जरूरत पड़े, सबसे पहले मैं क्रिएट ही कर लेता हूँ। ठीक है, CREAT, क्रिएट, सेव किया मैंने। अभी मैं एक बार इसको पूरा प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ प्रॉपर हमारा टेबल वगैरह क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। सेशन फैक्ट्री, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से नहीं बताने वाला ये सारी चीजें। आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले का वीडियो देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। पहले का यार मतलब इसके पहले का एक पहले, इसके पहले वाले मैंने स्टेजेस बताए हैं ऑब्जेक्ट के, उसके पहले वाले हमने डीडीएल कमांड्स को देखा है ध्यान से, तो आप वो देख सकते हो वो वीडियो। ठीक है, ये हमारा हाइबरनेट रन हो रहा है, ये रन हो जाएगा तो मुझे सिंपली पता चल जाएगा। ये रन होने दो एक बार। फिर हम अपने एसक्यूएल में देख लेते हैं हमारा इस नाम का टेबल अवेलेबल है कि नहीं। सबसे पहले उसने क्या किया, क्रिएट है तो ड्रॉप टेबल सिस्टम स्टूडेंट कैस्केड उसने डिलीट किया। फिर उसने क्रिएट टेबल, ये हमारा क्रिएट टेबल का क्वेरी, क्रिएट टेबल सिस्टम स्टूडेंट आईडी नंबर, ये सारी चीजें, यानी अब हमारा अवेलेबल होना चाहिए इस नाम का टेबल। टेबल का नेम क्या है हम देख लेते हैं एक बार, वो है हमारा स्टूडेंट, सिस्टम डॉट स्टूडेंट। ठीक है, मैं सिंपली अपने टेबल के अंदर जाता हूँ, सॉरी हमारे एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ इस नाम का हमारा कोई भी टेबल है कि नहीं। तो मैं सिंपली DESC स्टूडेंट स्टूडेंट सेमीकोलन शिफ्ट होम कंट्रोल एंटर। ओके, हमारा टेबल तो अवेलेबल है, वही सेम चीज टेबल है। अभी इस टेबल के अंदर सब कुछ ब्लैंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन प्रिंट किया था, निकाला था। अभी इसके बाद मुझे इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले। सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सबसे पहली चीज, अभी जो मैंने बीन यहाँ पे बना है डेटा के लिए है, यानी हमारा मॉडल पार्ट का एक बीन क्लास है, इसके अंदर मुझे कुछ डेटा डालूंगा तो वो हमारा एक्सएमएल के थ्रू हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल से होते हुए हमारा डेटाबेस में जाता है। तो सबसे पहले मुझे उस बीन के अंदर डेटा डालना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पे उस बीन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे उस बीन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और उस बीन का नाम हमारा था स्टूडेंट, स्टूडेंट st इक्वल टू न्यू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। ओके, एंड सेमीकोलन। अभी इसके अंदर मैंने 3 लिया है, 3 पैरामीटर है, मतलब 3 वेरिएबल्स है। उन तीनों के अंदर मुझे वैल्यू सेट करना है, तो मैं सिंपली st डॉट सेट सेट एड्रेस, एड्रेस में मैं डाल देता हूँ मुंबई,
और नेक्स्ट st डॉट सेट आईडी में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। सेकेंड, ये हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर पास करना है। एंड हमारा st डॉट सेट नेम स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया। मैंने यहाँ पे डाल दिया आलोक पांडे, ये मेरा नेम है वैसे, आलोक पांडे। एंड ये हमारा आईडी, नेम, एड्रेस, मैंने 3 चीज यहाँ पे पास कर दिया। अभी इस डेटा को मुझे टेबल के अंदर स्टोर करना है। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये बनाना है क्या, सेशन फैक्ट्री के थ्रू सेशन का ऑब्जेक्ट। मुझे सेशन फैक्ट्री में जो हमारा जो एक्सएमएल फाइल है वो सब, उन सबको एक्सेस करने के लिए मुझे एक सेशन बनाना है। सेशन शायद आपको पता हो, ये हाइबरनेट का सेशन जो है, यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे एक सेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। सेशन एस इक्वल टू sf डॉट ओपन सेशन, ये मुझे करना था, एक सेकेंड, डॉट ओपन सेशन सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे सेशन को मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। ध्यान देना है 2 सेशन रहता है, एक हमारा जेएसपी का, अगर आप फिलहाल आप जेएसपी का नहीं रहेगा क्योंकि तो हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एक ही सेशन रहेगा हाइबरनेट का ही, मैं वेब एप्लीकेशन पे तो नहीं काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, सब नहीं, मैंने सेशन बना लिया। अभी मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन में कोई भी अगर डेटाबेस से कम्युनिकेट करने वाले हैं, लाइक इंसर्ट अपडेट कुछ भी करना है, तो वो हमारा एक ट्रांजेक्शन होता है। तो मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है। ट्रांजेक्शन tr इक्वल टू s डॉट begin ट्रांजेक्शन सेमीकोलन। अब यहाँ पे मुझे सेम चीज हाइबरनेट के अंदर एक ट्रांजेक्शन है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग ट्रांजेक्शन, ओके, मैं यहाँ पे मिस किया हूँ, एन ट्रांजेक्शन, ओके। ये रहा हमारा हाइबरनेट का पैकेज, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। पैकेज अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप देख के देख सकते हो, अगर आपको सजेशंस नहीं आ रहे हैं तो। मैंने यहाँ पे सिंपली अभी ट्रांजेक्शन का भी ऑब्जेक्ट बना। अभी मुझे क्या करना है, मैंने जो देखा पावर पॉइंट में, हमने देखा कि टोटल 3 वे है हमारा डेटा इंसर्ट करने के लिए, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले सेव वाला मेथड को यूज करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर tr डॉट सेव करता हूँ, सेव tr डॉट, हमें कॉल करना है कौन सा मेथड, सेट टाइम आउट, एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान देना है, ट्रांजेक्शन डॉट हमें सेव नहीं, ये मेथड जो हमारा सेव ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं, हमारा सेशन के थ्रू से कॉल करना है। मुझे s डॉट save सेव, सिंपली सेव, और हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा, बीन वाला ऑब्जेक्ट, बीन का ऑब्जेक्ट हमारा st, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे पास कर देना है एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे अब ये हमारा बीन में जो भी डेटा रहेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने ये कर लिया। अभी ये सेव नहीं हुआ है, अभी मुझे परमानेंटली स्टोर करने के लिए मुझे ट्रांजेक्शन की एक मेथड कॉल करनी है, tr डॉट कमिट, ओके। ये अब हमारा एक्चुअल ये जो प्रोसेस है ये हमारा डेटाबेस में सेव करने वाला है, ठीक है। मैं इसे सेव किया और मैं सिंपली यहाँ पे s डॉट क्लोज, कनेक्शन भी क्लोज कर दिया मैंने, सेशन का भी एंड हमारे सब का भी, ठीक है। अब ये सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ वहां पे डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला मेथड था, फिर बाकी का तीनों देखने वाले हैं, फिर फिलहाल ये देखते हैं। ओके, लेट्स चेक इट। अभी यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉप टेबल, क्योंकि हमने वहां पे क्रिएट पास किया है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा क्रिएट है। क्रिएट क्या करता है, पहले का टेबल को ड्रॉप करेगा फिर नया टेबल बनाता है। अभी मैंने यहाँ पे जो आउटपुट आया है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप टेबल, देन क्रिएट टेबल, फिर फाइनली हमारा इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे फायर हो, इंसर्ट इनटू सिस्टम स्टूडेंट नेम एड्रेस आईडी, वैल्यू जो हमने पास किया था सेट के साथ, ठीक है, वो सारी चीजें। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, हमारे डेटाबेस में चलता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे फायर करता हूँ हमारा क्वेरी। क्या रहता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, सेमीकोलन शिफ्ट होम, कंट्रोल एंटर। लेट्स चेक इट, हमारा डेटा आया कि नहीं है। ओके, इट्स वर्किंग, इट्स वेरी सिंपल, इट्स एक्चुअली सिंपल।
just you have to pass that object, it will automatically save in the database. यहाँ पे फर्स्ट आईडी आलोक पांडे मुंबई, ये हमारे डेटाबेस में जाके अब स्टोर हो गया है। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड था। अभी मैंने जैसे बोला था कि जो हमारा पहला मेथड है वो रिटर्न क्या करता है हमें, एक इंटीजर टाइप का। यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेव मेथड जो है, यहाँ पे सेव serializable पब्लिक, एक बार मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, सेव ऑब्जेक्ट और serializable java doc not found। एक्चुअली यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल नहीं है, मुझे अटैच करना होगा। फिलहाल कोई बात नहीं है, इसको एज इट इज कॉल कर देते हैं और फिर यहाँ पे st सेमी कोलन, और मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर बना लेता हूँ सबसे पहले वेरिएबल, एंड मैं यहाँ पे int int I इक्वल टू 0 कुछ भी असाइन करता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, एंड यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, I इक्वल टू s डॉट save, एंड जो रिटर्न होने वाला है हमारा सेव, एक सेकंड यहाँ पे मुझे tr जो रिटर्न करने वाला है हमारा प्राइमरी को रिटर्न, जो भी हमारा सेव मेथड रहता है हमारा एक प्राइमरी की रिटर्न करता है, जो भी रो में इंसर्ट कर रहा हूँ उसका प्राइमरी की रिटर्न करता है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा, जो इंटीजर में स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे देखो हमें एज ए इंट रिटर्न कास्ट करना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो मेथड है सीरियलाइजेबल, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है बट मैं दिखा देता हूँ आपको सिंपली। ये रहा हमारा सीरियलाइजेबल सेव, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप सीरियलाइजेबल है। सो उस जो भी सीरियलाइजेबल मतलब जो भी डेटा सीरियलाइजेबल हम कब यूज करते हैं, जब हमारा डेटाबेस, हमारा कुछ भी ऑपरेशन ट्रांसफर करना हुआ डेटाबेस में सेव करना हुआ, दैट टाइम सीरियलाइजेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो भी हमें रिटर्न आ रहा है उसमें इंटीजर में ऐसा स्टोर कर लिया उसे कास्ट करके। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस इंटीजर को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली stm system dot out dot println, यहाँ पे डाल दिया मैंने आए। ओके, अभी मैं सेव करता हूँ और मैं रन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, सो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। आपको ये रिटर्न जो करता है हमारा प्राइमरी की रिटर्न करेगा, मतलब हमारा एक दिया है तो एक रिटर्न होना चाहिए। देखो हमारा एक रिटर्न किया। ठीक है, हैव इंसर्ट इनटू सिस्टम नेम ब्ला ब्ला ब्ला, हमारा 1 को रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, फिर उसके बाद tr.commit। ध्यान एक चीज और देना है, जब मैंने सेव को पास किया है तब वो हमारा क्वेरी देखो कब रन हो रहा है, आउटपुट में देखो पहले हमारा प्रिंट हो रहा है 1, देन हमारा क्वेरी रन हो रहा है। मतलब ये जो क्वेरी एक्चुअली में वर्क कब करेगा, जब ये हम कमिट करेंगे तब। खाली यहाँ पे पास कर देने से वो नहीं रन होएगा, जब तक हम कमिट नहीं करेंगे तब तक वो क्वेरी फायर नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपली इसलिए यहाँ पे पहले 1 प्रिंट हुआ है, देन हमारा ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, सेव एंड अपडेट है, और एक परसिस्ट है। मैंने क्या बोला था, परसिस्ट मेथड हमारा वो भी वही काम करता है, बट डिफरेंस क्या है हमारा, वो सिंपली रिटर्न कुछ नहीं करता, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, यानी वो कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, s डॉट परसिस्ट, परसिस्ट मेथड के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, st स्टूडेंट को डाल दिया, सेव किया मैंने, रन कर देता हूँ मैं सिंपली। यहाँ पे क्रिएट वगैरह तो सेम होने वाला है क्योंकि मैंने वहां पे वही पास किया है। ये देखो यहाँ पे हाइबरनेट सिस्टम वही सारी चीजें वो फिर से कर रहा है, यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं। अभी मैं सपोज यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, आलोक की जगह मैं जावा पांडे ऐसा कुछ करके डालता हूँ, जावा पांडे से। ठीक है, मैं अभी रन करता हूँ, ऑफसेट, एक सेकेंड, रन फाइल एंड जस्ट चेक इट आउट। ये हमारा ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल सिस्टम ब्ला ब्ला, उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 था इसलिए यहाँ पे 0 आया है, मैंने इंटीजर का दिया था और मैंने उसको प्रिंट भी किया है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्ला ब्ला ब्ला, ये वैल्यू हमारा हो गया। अभी मैं डेटाबेस में जाके सिंपली इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ। अब हमारा जो आउटपुट आएगा समथिंग जावा पांडे एंड मुंबई, ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस में जाके शो हो चुका है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एक बार आप फिर से क्वेरी देख लो पूरा। नेक्स्ट हमारा इसके अलावा और कौन सा था, सेव एंड अपडेट। अभी यहाँ पे सेव एंड अपडेट क्या करता है, जो हमने देखा ये नया नया हमारा डेटा सेव कर रहा है, नया रिकॉर्ड सेव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे उस टेबल के अंदर अपडेट करना है। अपडेट यानी मैं मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, कुछ नया नया मुझे एक्चुअली कॉलम नहीं ऐड कर सकते अपडेट के थ्रू, सेव एंड अपडेट के थ्रू, वो हमारा डीडीएल कमांड में था।
जो यहाँ पे करने वाले हम डेटा हमारा जो इंसर्टेड है लाइक आलोक पांडे, उसके जगह मुझे कुछ चेंजेस करना है वो कर सकते हैं हम यहाँ पे। और टेबल को फिर से क्रिएट ड्रॉप नहीं करेगा, बल्कि हमारा टेबल वगैरह सब वही रहेगा। अभी यहाँ पे क्रिएट में जाके मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट अपडेट कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे डीडीएल ऑपरेशन में आ जाओ हमारा, यानी मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर परसिस्ट की जगह में मैं यहाँ पे सिंपली एस डॉट सेव अपडेट, सेव और अपडेट, यहाँ पे अपडेट पास कर देना मुझे एसटी का, दैट्स इट। अभी ये वाला क्या करने वाला है, अगर हमारा डेटा, जो डेटा ये मैं पास कर रहा हूँ पहले से, अगर ये वाली आईडी जो है पहले से एग्जिस्ट है और मैं फिर से वही आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब क्या होगा कि वो अगर इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो सिर्फ वो अपडेट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे आईडी चेंज कर दी, अगर मैंने यहाँ पे आईडी चेंज कर दी मतलब वो नया रिकॉर्ड समझेगा। अगर आईडी सेम है तो अपडेट करेगा, अगर आईडी डिफरेंट है तो वो नया रिकॉर्ड एज कंसीडर करेगा और एक नया रो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेम चीज रखता हूँ और यहाँ पे जावा पांडे की जगह में जावा ट्री पॉइंट लिखता हूँ। ट्री POINT जावा ट्री पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, मुंबई, दैट्स इट, सेव कर दिया मैंने। अभी मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। सबसे पहले मैंने आईडी हमारा सेम है। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे क्वेरी रन हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो उसने ड्रॉप एंड वो सारी चीजें नहीं की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हमारा स्टूडेंट CFG के अंदर मैंने अपडेट पास कर दिया। अगर क्रिएट होता तभी वो ड्रॉप करता है और फिर से क्रिएट करता है, जबकि अपडेट रहेगा अगर पहले से टेबल अवेलेबल है हमारा तो फिर से क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि उसी टेबल को अपडेट करेगा। अपडेट यानी अगर अल्टर करेगा, अगर आपने कुछ कॉलम वगैरह ऐड किया तो, बल्कि कॉलम तो ऐड नहीं किया मैंने। यहाँ पे डेटा बेस के साथ, डेटा के साथ काम करें तो कॉलम की जरूरत भी नहीं है। मैंने सिंपली यहाँ पे आउट जो लिखा है इसकी भी जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से निकाल दो, इंटाइज को ये सारी भी चीजें निकाल दो, दैट्स इट, सेव। एक चीज मैं भूल गया था कि जो हाइब्रिड का सबसे मेन मेन नहीं बोल सकते लेकिन सबसे बड़ा फीचर ये है, हमें अगर JDBC में काम कर रहे हैं तो हर एक एसक्यूएल क्वेरी के लिए, हर एक स्टेप के लिए हमें ट्राई कैच यूज करना पड़ता था, जबकि हमारा हाइबरनेट ऐसा कुछ भी नहीं हो, कोई किसी भी तरह का एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। मुझे मतलब कंपाइलेशन टाइप में मुझे कोई एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना पड़ता, जिसे हम चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, वो मुझे हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमें अनचेक्ड एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, वो भी जब हम लॉजिकली कुछ मिस्टेक करते हैं तो वो भी एक्सेप्शन जनरेट इसमें नहीं होता। ये सब हमारा हाइब्रिड खुद हैंडल कर लेता है सारे एक्सेप्शंस को, जो हमारे बाय डिफॉल्ट ट्राई कैच में आते हैं लाइक एसक्यूएल के साथ जब हम डेटाबेस में काम करते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, हमें एक्सेप्शन वगैरह कहीं पे भी मैंने नहीं डाला है, जबकि मैं डेटाबेस से काम कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, ये भी ध्यान देना है हमें। अभी मैं क्या करता हूँ, हमारा आउटपुट में जाके पहले चेक करता हूँ कि अब रिकॉर्ड क्या है, हमारा चेंजेस हुआ कि नहीं, अपडेट हुआ कि नहीं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जावा ट्री पॉइंट हमारा नेम हो चुका है, सॉरी, एंड हाँ जावा ट्री पॉइंट नेम है, एड्रेस वही है, आईडी वही है। अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सिंपली मैं जावा ट्री पॉइंट तो एज इट इज रहने देता हूँ। एक नया रिकॉर्ड मैं यहाँ पे इंसर्ट करने जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, नेम सब कुछ ऐसे रहने दो, मुंबई ऐसे भी रहने दो, बस मैं यहाँ पे सिंपली आईडी का वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 2 कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसको मैं रन करता हूँ, सेव एंड अपडेट है। ठीक है, सेव और अपडेट है। यहाँ पे सिंपली डेटा पहले से नहीं है, ये हमें पता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा सिलेक्ट सबसे पहले क्या करता है, हमारा सेव सबसे पहले वो सिलेक्ट करता है स्टूडेंट नेम, वो सारी चीजें चेक करेगा, फिर वो चेक करता है स्टूडेंट आईडी, हमारा आईडी जो अगर सेम पहले से एग्जिस्टिंग मैच हो रहा है तो वो सिर्फ चेंजेस करेगा पहले वाले रिकॉर्ड में, अगर नहीं है तो इंसर्ट करेगा। यहाँ पे क्वेरी देखो ध्यान से, इंसर्ट इनटू सिस्टम डॉट स्टूडेंट नेम एड्रेस आईडी, ये सारी चीजें, ये वाली क्वेरी अभी इस टाइम उसने फायर की है। ठीक है, क्योंकि उसको नया रिकॉर्ड मिला है। अब मैं जाता हूँ हमारे टेबल के अंदर, चेक करता हूँ हमारा वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं, चेक करता हूँ मैं सिंपली। ठीक है, रन किया मैंने। ओके, लेट्स, ओके, ना अब देख सकते हो हमारा आईडी चेंज है, डेटा वही है, सब कुछ वही है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आईडी जैसे मैंने चेंज किया एक नया रिकॉर्ड उसने कंसीडर किया। अगर मैं फिर से वही क्वेरी रन करता हूँ तो फिर क्या एक नया रिकॉर्ड बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आईडी सेम है। फिर से अब मैंने चेंजेस भी कुछ नहीं किए हैं, सब कुछ एज इट इज है। मैं यहाँ पे जाके रन करता हूँ। अभी क्वेरी में देख सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट स्टूडेंट हाइबरनेट ब्ला ब्ला, ये क्वेरी जो भी है यहाँ पे, ये क्वेरी आप रीड करो। यहाँ पे आईडी उसने चेक किया, यहाँ पे कंडीशन वगैरह चेक किया है, यहाँ पे उसको मिल गया सेम आईडी, इसलिए उसने यहाँ पे इसके पहले वाले में क्या किया था, क्रिएट इंसर्ट किया था, जबकि यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया, मतलब कुछ भी ऑपरेशन नहीं हुआ, उसने खाली कंडीशन चेक किया है। मैं यहाँ पे सिंपली अगर रन करता हूँ इसको
तो मुझे फिर से वही डेटा दिखना है, कुछ नया डेटा नहीं दिख रहा, एज इट इज दिखने वाला, क्योंकि आईडी सेम है और हमारे डेटा में कोई चेंजेस भी नहीं है, जावा ट्री पॉइंट था वही है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि मैं अपना सेव और परसिस्ट एंड हमारा नेक्स्ट सेव और अपडेट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखें कि डेटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं डेटाबेस से रिटर्न करने के लिए। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट के अंदर हमारा 3 पैकेज लिया है। 3 पैकेज से एक बीन पैकेज है। बीन पैकेज के अंदर हमारा वो सब डेटा है जो हमारा नेम आईडी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर बीन के बाद हमारा एक रिसोर्सेज करके उसके अंदर 2 एक्सएमएल फाइल है, एक कॉन्फ़िगरेशन और एक हमारा हाइबरनेट एचबीएम। जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है वो हमारा एचबीएम को मैप किया है मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो सारी चीजें मैंने लिखी है जो हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने लिखी, कॉन्फ़िगर किया है मतलब। एंड हाइबरनेट के अंदर मैंने इस बीन क्लास को हाइबरनेट के अंदर मैप किया है। देख सकते हो क्लास का नेम बीन स्टूडेंट सिस्टम आईडी, वो तीनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे पास कर दी है। और डीडीएल ऑपरेशन के अंदर मैंने, ये हमारा मेन मेथड है। डीडीएल ऑपरेशन के अंदर मैंने सिंपली क्या किया, सबसे पहले सेशन फैक्ट्री, यहाँ पे देखो मेन के अंदर मैंने सेशन फैक्ट्री का एक रेफरेंस बनाया। फिर मैंने कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। फिर उस कॉन्फ़िगर को मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉन्फ़िगर किया किसको, हमारे इस फाइल को, ये जो हमारा स्टूडेंट डॉट cfg डॉट एक्सएमएल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे मैंने मैप किया, यानी यहाँ पे मैंने उसको कॉन्फ़िगर किया। फिर मैंने ये जो एसएफ है उसके अंदर मैंने उसको बिल्ड किया, बिल्ड सेशन फैक्टर, मैंने ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने इन्वोक किया, इस एसएफ को मैंने इन्वोक किया, मैंने उसको चालू करके, इंजन जैसे चालू करते हैं कुछ उस तरह से मैंने खाली चालू करके छोड़ दिया, यहाँ पे बिल्ड कर दिया मैंने। यानी हमारा पूरा डीडीएल स्ट्रक्चर यहाँ तक क्रिएट हो जाता है, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, कितने कॉलम्स रहेंगे वो सब यहाँ तक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, मैंने ये बिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सी बिन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो यहाँ बिन क्लास के अंदर है मेथड, इसकी बात कर रहा हूँ। बीन का यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर उसके अंदर सेट आईडी, सबसे पहला जो उसके अंदर हमारा आईडी नाम का एक फील्ड था, यहाँ पे बीन मेरा यहाँ पे है आई थिंक, हाँ ये था हमारा एक आईडी। आईडी के अंदर मैंने डेटा सेव किया, डेटा डाला कुछ भी। फिर हमने उसके सेम उसके अंदर एक हमारा नेम करके है, उसके अंदर मैंने डाला डेटा। फिर हमारा सेट एड्रेस, और ये जो एड्रेस मेथड दिख रहा है ना, सेट नेम सेट एड्रेस, ये सब हमारा बीन क्लास की प्रॉपर्टी की मेथड्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो गेट नेम, गेट आईडी, सेट आईडी, हम सब ऑब्जेक्ट के साथ काम करने वाले हैं। कोई यहाँ पे हम डायरेक्ट डेटाबेस में जेडीबीसी के थ्रू नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंस है, हम वो सारी क्वेरीज नहीं फायर कर रहे हैं उसके लिए। एसएफ डॉट ओपन सेशन, मैंने इसमें सेशन बनाया, एक सेशन को मैंने ओपन किया, यानी कोई भी काम करने के लिए मुझे एक सेशन लगता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए एक सेशन लगता है। फिर ट्रांजेक्शन डॉट, उसका जो ट्रांजेक्शन का मैंने रेफरेंस बनाया उसके अंदर सेशन के रेफरेंस के थ्रू मैंने एक मेथड कॉल किया जिसका नाम है बिगिन ट्रांजेक्शन। वो क्या करता है, हमारा ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउ करता है, स्टार्ट करता है हमारा ट्रांजेक्शन को। फिर मैंने सिंपली एक ट्रांजेक्शन किया, सेव और अपलोड, यानी हमारा एक इंसर्ट किया डेटा, फिर उसको मैंने फाइनली परमानेंटली सेव कर दिया, बस यही है। फिर मैंने सेशन को क्लोज कर दिया, सब को क्लोज कर दिया। बहुत ही सिंपल है हमारा हाइब्रिड, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको सच में सिंपल लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ये सिंपल है या हार्ड है हाइबरनेट। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे पता चले कि मेरा जो तरीका है पढ़ने को आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपको पता है, शेयर करना, लाइक करना अगर पसंद आया हो तो, और ना पसंद आया तो मुझे बताइए क्या रीजन है, क्यों नहीं पसंद आ रहा है, जिससे मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया नया टॉपिक के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। अभी तक हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट किया। नेक्स्ट में हम देखेंगे डेटा कैसे सिलेक्ट करते हैं उस डेटाबेस के टेबल से, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पे ये सब क्लोज करता हूँ। सो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंट्रोल